हाय गाइस, आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहा है रेलवे आरआरसी डब्ल्यूआर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आप भी रेलवे में अप्रेंटिस की जॉब पाना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल से बताया है कि अप्रेंटिस की जॉब पाने के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी गई है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है और लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या है, और साथ ही साथ में इस जॉब के लिए ऑनलाइन कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइस, इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस, इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा डिटेल बताएंगे जो रेलवे आरआरसी डब्ल्यूआर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आरआरसी यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, डब्ल्यूआर यानी कि वेस्टर्न रेलवे। तो गाइस, सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की हम बात करें तो क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.rrcwr.com, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। पोस्ट नेम जो रहेगी गाइस वो ट्रेड अप्रेंटिस की रहेगी। टोटल वैकेंसीज जो निकाली है वो 5066 पोस्ट है। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 22 अक्टूबर 2024 है, यानी कि 22 अक्टूबर 2024 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अप्लाई मोड टोटल ऑनलाइन रहेगा। एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है वो जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 100 रुपए एप्लीकेशन फी देनी है। एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल अगर आप हैं तो आपके लिए किसी तरह का कोई एप्लीकेशन फी नहीं पे करना है। पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन रहेगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब रजिस्ट्रेशन आप कराएंगे ऑनलाइन जाकर के तो वहां पर जो है आपको एप्लीकेशन फी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो वहां आपको अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या आप जो है अपना नेट बैंकिंग के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइज, अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रेलवे आरआरसी डब्ल्यूआर अप्रेंटिस की जो वैकेंसीज निकली है उसके लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए। गाइज, अगर आपने 10th क्लास पास किया हुआ है, 10th क्लास विद 50% मार्क्स के साथ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, आपका 10वीं क्लास पास होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हो और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने जो है 10th क्लास अपना पास किया हो, प्लस आपका जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इन रिलेवेंट ट्रेड, यानी कि आपके पास जो है पोस्ट वाइज जो है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड के अकॉर्डिंग जो है आपके पास जो है आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एफिलिएशन कहां से होना चाहिए उसका सर्टिफिकेट का, एनसीवीटी या एससीवीटी से आपका जो है एफिलिएशन होना चाहिए। तो गाइस, इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 10th विद 50% मार्क्स और प्लस आपका एक आईटीआई जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड में। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 15 साल रखी गई है और मैक्सिमम जो है 24 साल है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, फीमेल या एक्स सर्विसमैन या डिसेबल्ड पर्सन को जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म जो है उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वैकेंसीज की गाइज अगर हम बात करें तो वैकेंसीज जो रखी गई है, जो पोस्ट रखी गई हैं, कई सारी ट्रेड की अलग अलग रखी गई हैं। तो उसमें से कुछ हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में रखी गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स की, स्टेनोग्राफर की, मैकेनिक्स की, वायरमैन की, प्लम्बर्स की है, टर्नर की है, वेल्डर की है और ड्राफ्टमैन सिविल की है, और इसके अलावा भी कई सारी जो है पोस्ट है। तो गाइस, आपको जो है अपनी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब गाइस, बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो किस बेसिस पे सिलेक्शन होगा तो गाइस, सबसे पहले जो है शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, जो एप्लीकेशंस आएंगी ऑनलाइन उनको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। किस बेस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, वो जो आपके जो 10th में मार्क्स हैं और प्लस जो आपका आईटीआई सर्टिफिकेट है,
उस बेसिस पे जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस बेसिस पे जो है पहले आपको जो है शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो है गाइस आपके जो है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, वो जो है फिर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है वेरीफाई होंगे। जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे गाइस, फिर जो है आपको मेडिकल एग्जामिनेशन से उससे आपको जो है क्वालिफाई करना होगा। जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, उनका मेडिकल स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर जो है आपको सारी क्वालिफाई करना होगा। गाइज ये आपकी स्टेजेस है। जब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा, इसी बेसिस पर जो है आपका जो है मेरिट लिस्ट फाइनल रेडी की जाएगी। गाइस किसी तरह का कोई रिटन एग्जाम नहीं है, किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं है। मेरिट बेस्ड जो है जो बनेगी मेरिट लिस्ट जो है फाइनल, वो आपको शॉर्ट लिस्ट करने के बाद जो है जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, जो आपके मेडिकल एग्जामिनेशन है, इस बेसिस पर ही जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। गाइज अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करेंगे तो गाइज क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको जो है चाहिए होंगे। गाइज 10th क्लास की मार्कशीट आपको चाहिए होगी, प्लस आपका जो ITI सर्टिफिकेट, जिस ट्रेड में भी आपने ITI किया है उस ट्रेड में का जो है आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्लस आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप कहीं किसी तरह का कोई बेनिफिट ले रहे हैं कास्ट बेस पर, तो वो आपके जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा एट द टाइम ऑफ जो है जॉब में, जब आपको अप्लाई करेंगे और जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। आपके रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होंगे, यानी कि जो पासपोर्ट साइज फोटो होते हैं वो आपको चाहिए होंगे, और आपके सिग्नेचर चाहिए होंगे स्कैन्ड कॉपी। तो गाइज ये डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रेडी रखना है। आपको जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे उससे पहले सारे आप पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, उसके बाद ही आप जो है रजिस्ट्रेशन कराएं। अब बात आती है गाइज के अप्लाई कैसे करें ऑनलाइन, तो ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। गाइस सबसे पहले आप जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करेंगे। जैसे कि हमने बताया इनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.rrc-wr.com, इस पर जाकर के आपको जो है विजिट करना है। उसके बाद जब आप वहां विजिट करेंगे तो इसके बाद जो है रिक्रूटमेंट सेक्शन का एक ऑप्शन आएगा, वहां पर रिक्रूटमेंट सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे। रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करने के बाद जो RRC-WR अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 का आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद जो है अपने आप को फिर आपको रजिस्टर्ड कराना है थ्रू आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। गाइस एक चीज ध्यान रखना है, जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड कराएंगे, जो आप ईमेल आईडी देंगे और जो आप मोबाइल नंबर देंगे वो बहुत सोच समझ के आप बिल्कुल करेक्ट देना है, किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं करनी है। क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे, जितने भी आपके पास मेल्स आएंगे, वो सब आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ही भेजे जाएंगे। गाइस जब ये आप रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद जो आपका जो लॉगिन है उसे लॉगिन करना है, जो विद क्रेडेंशियल, जो आपके क्रेडेंशियल आए हैं, पासवर्ड वगैरह जो जनरेट हुआ है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म खोलना है। एप्लीकेशन फॉर्म खोलने के बाद जो है आपको सारी अपनी बेसिक जो इंफॉर्मेशन है वो फिल करनी है, जैसा आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपके टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आपके जो है एडिशनल में अगर आपने कुछ और किया हुआ है, वो सारी चीजें आपको जो है प्रॉपर वे में फिल करनी है। जब आप एप्लीकेशन फिल कर देंगे तो गाइज उसमें जो है फिर अपलोड डॉक्यूमेंट्स का आपके पास ऑप्शन आएगा। तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वहां पर मांगे गए हैं, उनको जो है आप स्कैन कॉपी करके हैं जो है अपलोड करेंगे। और साथ ही साथ में वहां पर फोटो, जो पासपोर्ट साइज फोटो है उसका एक फॉर्मेट होगा, उसका एक साइज होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है फोटो और अपने सिग्नेचर जो है अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जो है आपके पास जो है एप्लीकेशन पेमेंट का ऑप्शन आएगा। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से जो एग्जम्प्टेड है उनको किसी तरह का कोई पेमेंट देने की जरूरत नहीं है, और जिनको पेमेंट करना है तो
आप जो है वहां पे पर क्लिक करेंगे और पे क्लिक करके जो है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू जो है पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देंगे। गाइज यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, जब आप अपना फॉर्म सबमिट कर दें तो अपना 1 या 2 कॉपी उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक रिकॉर्ड होना चाहिए। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा है उसका जो है आपके पास एक रिकॉर्ड होगा। तो गाइज ये था आपका रेलवे आरआरसी डब्ल्यूआर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में पूरी डिटेल। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो गाइज अगर आप और ज्यादा इसकी डिटेल जानना चाहते हैं तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप जो है इनका पीडीएफ में फॉर्म में जो है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फॉर्म फिल करने से पहले जो है आप जो है इनके जो नोटिफिकेशन में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको प्रॉपर पढ़ लें, उसके बाद ही आप जो है फॉर्म को फिल करें। गाइज हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स या गवर्नमेंट एग्जाम्स के अपडेट्स या आपके जो कैरियर गाइडेंस और कैरियर टिप्स पे जो है वीडियो बनाते हैं। गाइज अगर आप भी चाहते हैं कि आपको कैरियर गाइडेंस और कैरियर जो है गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स मिलते रहें, तो गाइज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।